बता। हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स लॉग 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन। बेटा जैसे ही आपको बेस में वेरिएबल दिखे, लॉगरिथम फंक्शन में जैसे ही आपको वेरिएबल दिख जाए तो आपको ये मान के चलना है कि इसमें केस बनेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें केस फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप ही चीजें करेंगे। तो यहाँ केस फर्स्ट में क्या करोगे आप, पहली चीज ले लो 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 लो। ठीक है, केस फर्स्ट में 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 1, एंड केस सेकंड में, केस सेकंड में आप क्या होगा वहां पे? यहाँ पर केस सेकंड में आएगा 0 से 2x माइनस 6 और 1 से छोटा। ठीक है, आपको ये दो केसेस लेने होते हैं। पहला स्टेप तो आपको ये करना है। ठीक है, अब बेटा इसमें देख लीजिए 2x माइनस 6 देख लीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7/2। ठीक है बेटा, शांत रहो, केवल आप समझियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आप क्या करना है, आर्गुमेंट को देखना है। आर्गुमेंट को देखना पहली चीज तो ये, तो अब यहाँ पर कंफर्म हो गई कि इसको ग्रेटर देन 1, इस बेस को ग्रेटर देन 1 लिए हुए। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जब आर्गुमेंट देखेंगे आप, तो आर्गुमेंट में मैंने क्या बताया था, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती थी, यदि बेस लॉग ए बेस बी इज ग्रेटर देन या लेस देन, मान लो लेस देन लॉग ए बेस सी, यदि यहां पर बेस 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो बी इज लेस देन सी रहेगा। मतलब जो यहाँ पर इनइक्वलिटी वही सेम इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। log of 2x minus 6 base 2x minus 6। log of 2x माइनस 6, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन log ऑफ 2x माइनस 6, यहाँ भी क्या लिख लेंगे, 2x माइनस 6 लिख लेंगे क्या, बोलो बच्चों। भाई 1 को अपन इस फॉर्म में लिख लिए, अब ये चीज भी क्लियर हो गई। अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 2x माइनस 6 करते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो यार, एक्स स्क्वायर 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 7x, 6 इधर आ जाएगा प्लस 12 इज लेस देन 0। बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? तो इसके फैक्टर करोगे x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इज लेस देन 0। हाँ बोलो बेटा। सर हम ऐसे कैसे पता चलेगा कि बेस 1 से छोटा ही है? बेटा हमने केसेस में पहले ही मान लिया ना यहाँ पर, अब इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ, 1 से बड़ा बेस हमने ले लिया, और दूसरे पे क्या ले रहा है, 0 से 1 के बीच में ले रहा है। ठीक है, यदि वेरिएबल बेस है तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ तो log a बाई बी है तो वो ग्रेटर भी हो सकता है ना? बेटा कैसे हो सकता है यार, मैंने बोल दिया ना यहाँ पर कि बेस ऑलरेडी 1 से बड़ा है यार, ये 2x माइनस 6 को छोड़ दो कुछ देर के लिए, केवल आप ये देखो यहाँ पर a क्या है, 1 से बड़ा है यार, तो 1 से बड़ा बेस पे क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटी यहाँ पर रहती सेम इनइक्वलिटी यहाँ पर जो आर्गुमेंट के आर्गुमेंट में लग के आ जाती। ठीक है, उसमें अब टीका टिप्पणी मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे ऐसे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैंने पहले बोल दिया कि जैसे इसमें आपको बेस क्या है, जैसे ही वेरिएबल आपको दिखे, तो वेरिएबल देखते ही आपको दो केसेस बनाने होते हैं, या तो आप ग्रेटर देन 1 कर लो, एक बार करोगे 0 और 1 के बीच में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लॉग अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, इसलिए हम ये चीज करते हैं ना, ये भी ना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 जैसे ही करोगे तो जो इनइक्वलिटी यहाँ पर है वही सेम इनइक्वलिटी आर्गुमेंट के लिए लग जाती है, जो लॉगरिथम इनइक्वलिटी होती है वही सेम इनइक्वलिटी आर्गुमेंट में लग जाती है। यदि बेस 0 और 1 के बीच में है तो जो लॉग में इनइक्वलिटी होती है जस्ट रिवर्स आर्गुमेंट में आ जाती है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, कर दो यार। अब यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, x माइनस 3 x माइनस 4 इज लेस देन 0, तो यहां पर क्या करोगे 3 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, तो ये चीज आ गई, यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4। अब इसका और इसका देख लो इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है,
अब इसमें क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन 7/2, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 3 to 4। तो अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन 7/2 एक नई लाइन बना लेता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या बेटा 4 है, यहाँ पर क्या बोला गया है 7/2 से बड़ा। 7/2 3.5 होता तो यहीं पर लाइक, तो यहाँ पर 3/2 से बड़ा बोला गया है, और यहाँ पर आपको जो इससे निकल के आया 3 से 4, तो आपका कॉमन पोर्शन केवल और केवल ये आएगा। क्लियर है बच्चों, x बिलोंग्स टू 7/2 to 4, ये आपका एक आंसर आ गया। यहां से केस 1 से ये आंसर आया। अब केस 2 पे चलते हैं। अब केस 2 पे क्या बोला गया, 0 से 1 के बीच में बेस है, तो क्या करोगे, log 2x minus 6 x square minus 5x plus 6 इज लेस देन log 1 को क्या लिख सकते हो भाई, जो यहाँ पर बेस दिखे उसी बेस में आपको बनाना होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 2x minus 6, यहाँ पे 2x minus 6। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर 2x minus 6 को हमने क्या मान रखा है, 0 और 1 के बीच में मान रखा है, तो जो आर्गुमेंट में जो log में इनइक्वालिटी है जस्ट रिवर्स आर्गुमेंट में आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2x minus 6, ये चीज आई। अब जब ये चीज यहां से आ गई तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। सेम वही फैक्टर होंगे, पहले फैक्टर कर लेते हैं, सॉरी क्या आएगा, x minus 3 x minus 4 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे शो कर ले, 3 और 4 से बड़ा 3 से छोटा, बट ये तो चलो ठीक है, आपको ये पोर्शन इसमें लेना है, इसमें डायरेक्टिव में वो कर रहा हूं। बेटा यहाँ पर आप क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कर लो, इसको भी सॉल्व आउट, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, आप दोनों तरफ 6 ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 6 से 2x 7, 2 का डिवाइड कर दो तो 3 2 x 2 7/2, यही आएगा क्या। अब यहाँ और इसमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसमें क्या बोला गया 3 to 3.5 तक बोला गया है, और यहाँ पर क्या बोला गया है 3 से 3.5 यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये इसमें केवल इतना बोला गया है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 5 आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब इसमें 5 आएगा तो सिंपली क्या आएगा, केवल और केवल आपका ये आएगा आंसर। क्लियर बच्चों, बोलो। सर नहीं समझ में आया, आपने 6 ऐड कैसे सर यहाँ से, क्या ऐड कर दिया बेटा, सर आपने 6 ऐड किया, वो वाले स्टेप से नहीं समझ में आया। कौन सी इनइक्वालिटी, सर हाँ बोलो। सर इसमें हमें केस 1 में भी 2 केस बनाने हैं और केस 2 में भी 2 केस, ऐसे ही ना सर। केस 1 में तो एक ही केस बनना है ना, इसमें कहां से 2 केस आपने बना लिया सर वो आपने x ग्रेटर देन 7/2 भाई, इसका तो यहाँ पर जब केस 1 में यहाँ पर क्या बोल दिया गया, x इज ग्रेटर देन 7/2 से बड़ा होगा तभी ये लॉग डिफाइंड होगा बेस, तो अपन तो यहाँ पर x क्या ले रहे थे, 3 से 4 ले रहे थे ना, अब इसमें 3 रख दो, लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, 3 से बड़ा रख दो कोई नंबर, लॉग नहीं डिफाइंड होगा, जब आप 3.5 से बड़ा रखोगे तब लॉग डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इनका और इनका इंटरसेक्शन तुम्हें लेना ही पड़ेगा ना बेटा। सर आपने 6 ऐड क्यों किया, 6 ऐड क्यों किया, कहाँ 6 ऐड कर दिया हमने, अच्छा ये वाली चीज नहीं समझ में आई क्या, ये वाली यहाँ पर, यस सर। अच्छा सर तो बेटा डबल इनइक्वालिटी होती है, डबल इनइक्वालिटी में देखो आप क्या करोगे, जैसे 0 2 2x minus 6, अभी हमने आपको ज्यादा एक्सपेंड में नहीं पढ़ाया, देखो आपको इसको x लाना था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया 2x minus 6 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो क्या करोगे आप इसमें 6 ऐड कर दो भाई, यहाँ पर x लाना है हमको, बीच में मिडिल में x लाना है, तो क्या करोगे 6 ऐड कर दोगे पूरे में, तो 6 2x minus 6 plus 6 is less than 1 plus 6, ये आ गया। यहां से कितना है 6 से 2x 7, अब यहां पर बेटा क्या आएगा 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 3 2x 2 7/2, यही बेटा आपको x की वैल्यू हमें चाहिए थी यहाँ पर, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, केवल और केवल 3 to 7/2 तक वेरी कर रहा है। अब हमने यहाँ पर 7/2 लिख लो यहाँ पर बेटा, 3 to 7/2, ये x, हाँ बोलो। सर ये 2x minus 6 है, तो -6 को उस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा, फिर उसको कर दे तो भी हो जाएगा ना सर। हाँ हो जाएगा, कर लो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, तो आप लोगों को करना नहीं है तो अपने मन से कर लो, जो समझ में करो, ठीक है। अरे सर हाँ
पहले बेटा एक एक चीजें समझो, मैं बता रहा हूँ चीजों को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, तभी समझ पाओगे। अदरवाइज देखो लेवल जब बढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा भी चीजें अपने मन से भी सोचना स्टार्ट कर दोगे तो भी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे आप लोग। ये खुद के लिए कॉम्प्लिकेशन होगा, मुझे नहीं कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इनमें यहां पर फाई आ गया और यहां पर ये है, अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो सिंपली यही आ जाएगा यूनियन। बस इतना करना होता है। अब इसके पहले वाला भी क्वेश्चन देखो, सेम वही चीज उसमें भी कर रखी है हमने। अब सर ये वाला, हाँ बोलो। सर उसमें लेकिन 2x माइनस 6 यानी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा ग्रेटर देन जीरो तो? तो होगा, लिख लिया ना हमने, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन। वो नहीं सर, जैसे डायरेक्ट हम फर्स्ट में सबसे पहले लिखते हैं ना कि x इज ग्रेटर देन 0 और बेटा यहाँ पर a इज बेस में, ग्रेटर देन बेस 0। में क्या है, बेस में देख के लिखते हैं, वहां पर बेस एक्स रहा होगा तब अपन ने एक्स लिखा होगा, ग्रेटर देन वन और लेस देन हाँ वन। तो सर 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे एक बार? बेटा ग्रेटर देन जीरो लिख लोगे, बट वन से छोटा भी तो लिखोगे, तभी तो इसमें दो केसेस बनेंगे। लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या है, केसेस तो वही होता है ना भाई, क्या बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, और आर्गुमेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो अपन ने वही किया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनइक्वलिटी यहाँ पर लग गई है, तो इनइक्वलिटी में क्या होता है कि बेस अपनी प्रॉपर्टी चेंज, सॉरी लॉग अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है बेस के अकॉर्डिंग। यदि बेस वन से बड़ा होता है तो लॉग जैसे यहाँ पर जो है, तो वहीं पर आर्गुमेंट में भी वही इनइक्वलिटी लग जाती है, बट बेस यदि जीरो और वन से बीच में होता है तो लॉग अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है। ठीक है, सर सर हमने यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ना सर कि बेस इससे ग्रेटर होगा और ये हाँ ये तो बेटा इसके बीच मानना में ही है। पड़ेगा ना आपको देख के। क्लियर हुआ? ओके सर। अब बेटा इसमें देखो आप लोग, अब यहां पर क्या बोला गया है, सॉल्व फॉर एक्स लॉग बेस में x प्लस 6 के अंदर है लॉग 2 बेस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तब क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, यहां पर बेस क्या दिख रहा है, x प्लस 6 दिख रहा है, तो पहले केस में वही केवल सिंपल से वही करना है, पहले में आप ग्रेटर देन 1 मान लो बेस को, और सेकंड केस में क्या मानना है, 0 और 1 के बीच में मानना है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको एक बार अपना फिर से इसको आप खुद से सॉल्व करो, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया जस्ट लाइक वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, करो आप लोग। अरे सारे बच्चे ट्राई करें इसको। सर आ रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर क्या बोला गया है कि लॉग बेस x प्लस 6 के आर्गुमेंट में क्या है, लॉग बेस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखने तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने पहले बेस को देखा, बेस क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल बेस देखते ही एक बार अपन बेस को ग्रेटर देन 1 करेंगे, एक बार बेस को 0 और 1 के बीच में रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर बेटा केस 1 में ग्रेटर देन 1 कर लिया तो x इज ग्रेटर देन -5 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा जो आर्गुमेंट है इसके बारे में आपने क्या पढ़ रखा है, आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहां पर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर इस पूरे फंक्शन को देखो तो यहां पर ग्रेटर देन 0 बोला गया, यदि ये 0 से बड़ा होगा तो ये 0 से बड़ा नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ पर जो लॉग है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो जो आर्गुमेंट है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होना चाहिए। तभी आपको पता, ये बात आपको शायद पता हो कि लॉग बेस 1 कितना आता है, 1 आता है क्या, बोलो बेटा, आता है ना? मतलब जो यहाँ, यस सर। इसलिए बेटा अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो बेस है वो, जो बेस को देखो यहाँ पर, बेस को अपन सॉरी आर्गुमेंट को क्या किया यहाँ पर, लॉग बेस 2x + 2 अपॉन x - 1 को क्या किया यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिया। ठीक है, ग्रेटर देन 0 नहीं ले सकते यहाँ पर, ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पर इनइक्वलिटी ना लगी होती तब अपन ले सकते थे, बट इनइक्वलिटी क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इस आर्गुमेंट को हमने क्या लिया, ग्रेटर देन 1 ले लिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 ले लिया तो अब भाई लॉग अपन को हटाना भी तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, log 2 बेस, अब बेस देखो यहाँ पर 2 और 2 दिख रहा है, मतलब 1 से बड़ा है, तो जो इनइक्वलिटी यहाँ पर सेम इनइक्वलिटी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो x + 2 अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन 2। भाई आर्गुमेंट क्या कर दिया अपन, इनइक्वलिटी लगा लिया आर्गुमेंट में लॉग हटा के। तब यहाँ पर 2 को आप LHS में ले, जैसे अब इसके बाद जैसे आप इनइक्वलिटी नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। तो x + 2 अपॉन x - 1 -2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, x + 2 माइनस, इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2x + 2 अपॉन x - 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 - x अपॉन x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे तो इनइक्वलिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी यार, x - 4 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या आया, 1 to 4 आ गया। अब बट 1 to 4 तो आ गया, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, x क्या बोला गया, -5 से बड़ा। एक नंबर लाइन यहाँ पर रफली में ड्रॉ करता हूँ, इसमें -5 से बड़ा सारा नंबर लेना है बोला गया है, और यहाँ पर क्या हुआ है 1 to 4। ठीक है भाई, इतना ही कॉमन आ रहा है, 1 to 4 अपन कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन में ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले लिया इसका, तो दोनों के इंटरसेक्शन के बाद क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 1 to 4 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब केस 2 पे चलो। अब केस 2 पे जब चलोगे तो इसको क्या लिखोगे, 0 से 1 के बीच में लिखोगे। अब यहाँ पर 6 क्या करोगे आप, पूरी इनइक्वलिटी में 6 से माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, -6 से x, यहाँ पर +6 और -6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -6 से x से लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर -6 करोगे तो कितना आएगा, -5 ही आएगा। अब बेटा क्या करना है, अब यहाँ पर अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में यदि ग्रेटर देन 0 रखना है तो ये आर्गुमेंट को 1 से छोटा रखना पड़ेगा, समझ में आया? इसीलिए आर्गुमेंट को इससे 1 से छोटा रख लिए। अब ये आर्गुमेंट को 1 से छोटा रखोगे तो इसके बाद जैसे इसको हमने सॉल्व किया है वैसे सेम यहाँ पर अपन पूरा सॉल्व किया। ठीक, बस इसमें केवल एक चीज ये अपन को देखनी थी, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था तो आर्गुमेंट ग्रेटर देन, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 से बड़ा था तो इसलिए ग्रेटर देन 1 ले लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया, 0 और 1 के बीच में, तो आर्गुमेंट को अपन ने 1 से छोटा लिया है। क्लियर है? अब आर्गुमेंट को 1 से छोटा, नीचे वाले में क्या था सर, नीचे वाले में कहा, अब इसके बाद क्या करना है, log बेस 2x + 2 अपॉन x - 1 इज लेस देन log बेस 2। अब यहाँ पर क्या करोगे, बेस अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 और 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो जो इनइक्वलिटी यहाँ पर वही सेम इनइक्वलिटी अपन आर्गुमेंट में लगा देंगे। अब आर्गुमेंट को सॉल्व करने के बाद वही सेम क्या आ गया, -1 से, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 से 4 तो बोला गया है, बट यहाँ पर इसको क्या बोला गया, x क्या है, -6 से -5 तक है, -6 से -5 तक है, केवल और केवल इतना। तो आपका जो कॉमन पोर्शन है कितना आएगा, यही केवल कॉमन पोर्शन है, तो इसलिए अपन ने क्या कर लिया, x बिलोंग्स टू -6 to 5 कर लिया। अब इनका और इनका, इन दोनों का यूनियन ले लो, आपकी फाइनल वैल्यू। समझ में आया? यूनियन क्यों लेना है बेटा यूनियन तभी तो लोगे, तभी तो पूरा x अब इन दोनों को केस अलग अलग सॉल्व कर लिए थे, अब इन दोनों का यूनियन ले लो तभी तो पूरा x आएगा, अपन को पूरा x चाहिए ना अपन को यहाँ पर।
x बिलोंग्स टू -6 to 5। अब ये जो अपन ने x का सॉल्यूशन निकाला है, अब इसका आप कोई भी नंबर आप इनइक्वालिटी में रख के देख लो, आपका ऑलवेज 2 रहेगा। 1 से 4 के बीच में बोला, मतलब आप यहाँ पर 2 रख के देख लो यार, 2 इसमें रख के देखो, एक बार चेक करके देख लो, कोई एक बच्चा चेक करो इसको, मैं ही चेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है, log 2 सॉरी log मतलब 2 ले रहे हैं अपन, मान लो तो कितना हो जाएगा log 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2, यहाँ पर 2 ले रहे थे ना, 2 to 4 upon 1, तो log कितना आ रहा है यहाँ से log base 8, यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 base 2 लिख लेंगे, 2 आगे आ जाएगा, और log 2 base 2 कितना 1 हो जाएगा। अब ये आ गया, अब ये क्या है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना, बोलो बच्चों रहेगा क्या, ग्रेटर देन 0, इसीलिए आपका ये फाइनल सोल्यूशन आया है। अब आपका जो फाइनल सोल्यूशन आया है यही आंसर है। हाँ बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग होता है कि लास्ट में हमें इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन लेना है? हाँ बेटा, अब यहाँ पर केसेस, जैसे केसेस जब बनाओगे तो केसेस के बाद अपन में सब में यूनियन, बट एक में फाई आ जाता था ना, जैसे देखो सेकंड वाले में भी तो है, अब इसमें भी तो अपन ने क्या किया, इसमें फाई आ गया, अब इनका और इनका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, वही सेम ही आएगा, वही जो ये यहाँ पर वही आएगा भाई, इसका और इसका यूनियन लोगे तो इसमें क्या आएगा, यूनियन तो यहाँ भी ले रहे हैं ना, बट यहाँ पर फाई है तो इसलिए अपन यूनियन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों में कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब क्लियर है बेटा? सर हाँ। दोनों में साइंस क्यों चेंज हो रही है, इसमें ग्रेटर देन 1 है और उसमें स्मॉलर देन 1 नीचे वाले सम में? कहाँ पर बेटा स्मॉलर देन 1 है? नीचे वाले सम में अब बेटा ये यहाँ तो पे सम दोनों है, ये तो small मैंने है। दिया है, आप लेस देन 1 बोला गया है, ये तो देख के ही पता चलेगा ना क्या क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। अब आप नोट कर सकते हो, एक बार जो मैं किया हूं इसको आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखिए, देन अदरवाइज सॉल्व करिए, यदि नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछिए एक बार कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि यार देखो मुझे भी पता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और अब बेटा देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सर न्यू टॉपिक है कि लॉग में ही है ये? नहीं, ये अलग फंक्शन है, वो लॉगरिथम फंक्शन था, ये सिग्नम फंक्शन है। यस। सिग्नम फंक्शन बेटा, सिग्नम फंक्शन नाम तो अपन पहली बार सुन रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये चीज सीख लो, एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, एस जी एन ऑफ एक्स मतलब सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स या एस जी एन एक्स बोलो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। अब बेटा ये यहाँ पर क्या बोला गया, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, अब ये डिफाइंड कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बेटा इफ x इज ग्रेटर देन 0, यदि ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, ऑलवेज 1 आएगी, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसमें 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप रखोगे तो ऑलवेज सिग्नम x जो देगा वो ऑलवेज 1 देगा। अब यदि x इक्वल टू 0 रख दोगे तो सिग्नम 0 दे देगा, यदि x से छोटा रख दोगे मतलब लेस देन 0 रखोगे तो सिग्नम -1 दे देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, अब एफ एक्स इक्वल टू यदि इफ सिग्नम ऑफ एक्स में यदि x ग्रेटर देन 0 है तो 1 देगा सिग्नम, x इक्वल टू 0 आप रख रहे हो तो रेंज क्या देगा, 0 दे देगा। अब x इज लेस देन 0 रख रहे हो मतलब डोमेन में लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर रख रहे हो तो वो -1 दे देगा। क्लियर बेटा? यस सर। कोई हमें इसकी डोमेन बता दे यार, डोमेन क्या आएगा? 0 to infinite। 0 टू इनफाइनाइट कैसे आएगा, इसमें देखो नेगेटिव नंबर भी 1 रख से रहे हैं। -1 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, हाँ ये माइनस मतलब infinity। ऑल रियल नंबर ऑल आएगी, रियल नंबर। ठीक है। इसके डोमेन में आप कुछ भी रखो बट रेंज क्या दे रहा है, कोई बता सकता है हमें? -1 to 1। -1 0 और 1 करली ब्रैकेट में रहेंगे, मतलब सेट में लिख रहे हो, यहाँ पर इंटरवल नहीं चलेंगे, केवल और केवल ग्रेटर देन 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा और लेस देन 0 रखोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हुई, -1 0 और 1, डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बोलो बच्चों। अब इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं,
ग्राफ तो यदि हमें डोमेन और रेंज पता चल रहा है तो ग्राफ तो बन जाएगा यार। एक्स एक्सेस एंड ये है वाई एक्सेस। बेटा क्या बोला जाए, जैसे ही एक्स पॉजिटिव मतलब तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब 0 से बड़ा, 0 है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो एक्स में, आपको क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। एंड -1 पे मतलब -1 कब दे रहा है, जब x इज लेस देन 0 ले रहा है। मतलब x में निगेटिव जितने नंबर लोगे तो -1 दे रहा है, पॉजिटिव नंबर लोगे 1 दे रहा है, और 0 पे 0। ये आपका ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर 0 पे 0 दे रहा है, यहाँ पर 0 से बड़े पे 1 दे रहा है, एंड 0 से छोटे पे -1 दे रहा है। क्लियर है बच्चों? बोलो। आप इसमें कोई भी नंबर रख दो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई, अब हमें मन करके आपसे पूछ लिया जाए fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ -10। बोलो बच्चों, -10 की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्नम ऑफ -10 बोलो। -1। -1 आएगी। जैसे ही आपको सिग्नम के अंदर आपको निगेटिव नंबर दिख जाए तो आप -1 बोल दोगे, और पॉजिटिव नंबर दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, +1 बोल दोगे, और 0 दिख जाए तो आपको 0। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर ये चीज? सर रिपीट करो ना एक बार। अब इसमें क्या रिपीट कर दें, fx इक्वल टू, अब इसमें सिग्नम फंक्शन, लास्ट में अच्छा लास्ट वाला। बेटा यहाँ पर आपसे देखो, हमने बोला एग्जांपल एक ले लिया अपन ने, हमको केवल एक चीज याद रखना सिग्नम फंक्शन में, fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसका नोटेशन ये होता है। इसके बाद fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ x वर्क कैसे करता है, मतलब यदि x में पॉजिटिव नंबर रखोगे, x में पॉजिटिव नंबर रखोगे तो 1 दे रहा है, x में 0 रखोगे तो 0 दे देगा, x इज लेस देन 0 मतलब x में निगेटिव नंबर रख रहे हो तो -1 दे देगा। अब इसकी डोमेन देख के क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू मतलब ऑल रियल नंबर, डोमेन तो ऑल रियल आ गई। अब रेंज क्या आएगा, -1 0 और 1। रेंज क्या आ जाएगी इसकी भाई, 1 0 और -1 साफ दिख रहा है हमें, तो -1 0 1 लिख लिया हमने। अब रेंज देखते हुए और डोमेन हमें पता चल गई तो अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 0 से बड़े पे 1 दे रहा है, 0 से छोटे पे -1 दे रहा है, एंड 0 पे 0 दे रहा है। अब हमने एक एग्जांपल लिया fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ -10। सिग्नम ऑफ -10 ले लोगे, मतलब -10 क्या निगेटिव नंबर है, तो सिग्नम क्या दे देगा, fx इक्वल टू -10। यदि आपसे बोल दिया जाए दूसरा कोई ले लिया जाए, fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ 100, कितना आएगा, बोलो बच्चों? 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है इसमें, इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इतना सीख लिया तो सारे सिग्नम फंक्शन आ जाएंगे। नोट करो। सर हाँ बोलो बेटा। बोलो, किसी को डाउट है क्या? ओके बेटा, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ क्या दे दिया जाए, fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln बिल्ड किया जाए इसमें, ln x² - 2x + 2। इसकी रेंज बतानी है अपन, फाइंड द रेंज ऑफ x सिग्नम ऑफ ln x² - 2x + 2। अब बेटा देखते हैं रेंज मतलब क्या करना। आप यदि सिग्नम के अंदर की चीज, यदि हमें ये पता चल जाए ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो रेंज तुरंत पता चल जाएगा क्या, बोलो बच्चों? बोलो। यस सर। भाई सिग्नम के अंदर की चीजें, इसमें क्या बोला था अभी, सिग्नम फंक्शन में क्या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगी रेंज, और लेस देन 0 आ जाएगा तो -1 आ जाएगी, यदि 0 आ जाएगा तो 0 आ जाएगी। क्या क्लियर है क्या बच्चों, बोलो?
तो अंदर की चीज को अपन देखते हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ln ऑफ एन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्या करें यहाँ पर। तो यार यहाँ पर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन लिख सकते हैं क्या? ln ऑफ एक्स माइनस Yes. वन का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। तो बच्चों यहां से क्या पता चल गया हमें? ये चीज तो यहां से पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहता है, तो पूरा टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन वन आ जाएगा क्या? Yes sir. ये चीज यदि आपको Yes, समझ sir. में आई, सारे बच्चों को समझ में आई? आई वन अब? Yes, कैसे sir. आएगा? ये क्या हुआ बेटा? अरे वापस बताओ ना एक बार। बेटा देखो यहाँ पर आपको रेंज सर, पूछा गया है सिग्नम ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की। तो बेटा सिग्नम को जैसे ही देखोगे तो आपके माइंड में पहली चीज ये क्लिक करना चाहिए कि सर हमसे रेंज पूछे हैं। ये चीज सोचो, ऐसे ही सोचना है आपको, सर ने हमसे रेंज पूछा है यार, तो क्या करें हम पहले? तो यदि हमें सिग्नम के अंदर की चीजें पता चल जाए या ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम तुरंत बोल देंगे। क्या बोल दोगे आप लोग? ग्रेटर देन जीरो पे क्या बोल दोगे? वन है रेंज। इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो रेंज क्या हो जाएगी? जीरो और वन हो जाएगी। यदि लेस देन आर इक्वल टू जीरो है तो क्या बोल दोगे? माइनस वन और जीरो हो जाएगी। तो अपन सिग्नम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। अब इसको देखते हैं कि ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या लेस देन जीरो है। ये चीज के बारे में देखते हैं आप। तो अब क्या करोगे? ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ln के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन कर लेंगे। भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तभी थोड़ी सी जानकारी अपन को मिल पाएगी। अब इसको क्या करोगे? ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? x माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? ln वन आ गया क्या? मतलब इसमें क्या हुआ? ln वन क्या होता है? क्या किसी को पता है क्या? जीरो होता है क्या? तो ये टोटली कितना हो जाएगा? Yes sir. टोटली कितना हो जाएगा भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन था, तो ये क्या Zero हो है? जाएगा. ग्रेटर देन आर इक्वल टू ln वन। तो यहाँ से क्या आ गया? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। क्या पता चला अंदर की वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो क्या रेंज बच्चों दिख गई क्या आपको? किसी को दिख रही रेंज? भाई इसके अंदर क्या रखा हुआ? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रखा हुआ। Zero इसके रेंज and one. -1 0. माइनस वन किसने बोला? बेटा माइनस वन कहां से आ जाएगा? यहाँ निगेटिव में दिख रहा यहाँ है 1 क्या? आएगा 1. जीरो और वन, ये आपकी रेंज हो गई। बस क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये आ गया। अब दूसरा आप लोग निकालो, इसको तो मैंने कर दिया। सर ये वन कैसे हो जाएगा सर? वन बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस अंदर वाले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ यदि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो इसमें प्लस वन कर दोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटली वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू ln वन नहीं हो जाएगी क्या? बोलो भाई, ln के अंदर ही तो रखा हुआ है सारा नंबर। तो ln के अंदर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, तो ln ऑलवेज क्या हो जाएगी? पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ln वन। और ln वन की वैल्यू हमें पता होती है जीरो होती है, तो यहाँ पर पूरा नंबर कितना हो गया? फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, मतलब अपन को मिनिमम वैल्यू पता चल जाए और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, दो चीज पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगी इसकी रेंज। अब अगला क्वेश्चन, इसकी रेंज ही बताना आपको, मैं एफ दे रहा हूँ। सिग्नम ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पर -3x ना करो, -6x करो, और यहाँ पर आप कर लो 10। बताओ आप लोग। करो, अब इसकी रेंज बतानी है। सारे बच्चे करिए रेंज इसको निकालो।
सर 0 और 1 ही रेंज आएगी। 0 और 1 आएगी। गुड बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो। ln के अंदर 9 + 1 10 को 9 + 1 लिख लेंगे। सर 9+1 x - 3 का क्या दिया हुआ है, x - 3 का स्क्वायर होल +1। स्क्वायर। ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln 1, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी जो रेंज आएगी क्या आ जाएगी, ठीक है। अब समझ में आया, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। यदि सपोज मान लो, हाँ बोलो बेटा। सर ln1 मतलब ln 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा, पूरा लॉग फंक्शन खत्म हो गया, अभी आपको ln 1 की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है। हाँ सर पता है पर दूसरा। अब देखो बेटा सिग्नम फंक्शन, इसके बाद आप देखते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नोट कर लो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है ये भी बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते करते पहले ये चीज देखते हैं, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट ऑफ x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म GIF की बुक में लिखा होता है, GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिखो, इसको बोलते ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। देखते हैं क्या बोला, ठीक है। अब बेटा देखो इसकी जो f(x) इक्वल टू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यदि आप यहां से देखें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ही कुछ पता चल रहा है इंटीजर, तो इसकी डोमेन देखें पहले। डोमेन आएगी इसमें ऑल रियल नंबर, आप कोई भी नंबर रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन रहेगा। इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑल इंटीजर आएगी, ऑल इंटीजर। केवल और केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन रेंज देगा वो इंटीजर में देगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे रेंज देगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी ऑल इंटीजर, डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखते हैं सर ने ये डोमेन और रेंज क्यों लिखा। अब मान लो आपसे पूछा जाए 0.2 इसकी रेंज बता, अब हमें पहले ये चीज जरूर पता करना पड़ेगा कि 0.2 बिलोंग कहां से कहां के बीच में करता है। ये बेटा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यही है क्या, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यदि आपको ये पता चल गया कि 0.2 0 और 1 के बीच में है, तो जो लोवेस्ट इंटीजर होगा आपका, इसमें जो इंटरवल आप लिखोगे, जो अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई नंबर दिया जाएगा, रियल नंबर दिया जाएगा, तो उसका आप एक इंटरवल बनाओगे भाई, दो इंटीजर का एक इंटरवल बनाओगे। दो इंटीजर का जब आप इंटरवल बना लोगे, तो जो उसमें लोवेस्ट इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। क्लियर क्या बच्चों। अब इसके बाद आपसे बोला जाए, हाँ बोलो बेटा। सर तो 1 क्या होगा उस 1 बड़ा इंटीजर है, मतलब 0.2 कहां से कहां किन दो इंटीजरों के बीच में लाइक करता है, तो 0.2 अपन को पता है 0 और 1 के बीच में लाइक करता है। अब तो इसमें 0 और 1 के बीच में लाइक करता है, तो वो जो लोवेस्ट इंटीजर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0.2 का लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 0 है, तो आपका आंसर 0 आ गया। अब जैसे आपसे बोला गया 2.3,
अब ये बताओ कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक करता है, किन दो इंटीजर के बीच में लाइक करता है, बोलो बेटा। 2 आंसर आएगा। 2 and 3। 2 and 3। 2 and 2 3 के बीच आंसर। में, ठीक है। 2.3, तो बेटा 2 और 3 के बीच में लाइक करता है, तो इसका लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, तो आंसर 2। कितना आ गया, ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाए -3.2, इसका बोलियो। -3। -3 से 4। -3 to -4। -4। -4 to ग्राफ में बेटा किसी को डाउट तो नहीं है, 0 1 के बीच में रहेगा तो ग्राफ में क्या आएगा, 0 पे डार्क सर्कल, 1 से और 2 के बीच में रहेगा तो 1 पे डार्क सर्कल, 2 और 3 के बीच में रहेगा तो 2 पे डार्क सर्कल, 3 और 4 के बीच में रहेगा तो 3 पे डार्क सर्कल। भैया यहाँ पर अपन को देख रखे हैं ना कि 3.14 था, तो उसका आंसर कितना आया, 3 आ गया था। वैसे निगेटिव पे देखो, -1 से 0 के बीच में रहेगा तो -1, -2 से -1 के बीच में रहेगा तो -2, -3 से -2 के बीच में रहेगा कोई नंबर, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा -3 आएगा। -4 से -3 में आप नंबर रखोगे तो -4। क्लियर बच्चों? यदि यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं तो अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें, बोलो बेटा। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखते हैं, इसकी थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इफ n इज, एफ n इज, n क्या है, n यहां पर बोलो बच्चों, n इंटीजर, एफ n इज n इंटीजर and x is any real number between n and n plus 1, between n and n plus 1, then the greatest integer function, then the greatest integer function या कोई बुक में शॉर्ट फॉर्म GIF भी दिया रहता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टी फॉलो, ठीक है। 1 नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, बोलो बच्चों क्या आएगा, जो n क्या बोला गया यहाँ पर, इंटीजर बोला गया यार, तो जो यदि x प्लस n मतलब जो इंटीजर है वो बाहर निकल आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x रह जाएगा प्लस n, ठीक है। अगला बोलो बेटा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे आपसे क्या बोला जाए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 निकालना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 और 2 क्या इंटीजर है तो +2 कर लिया। अब 0.5 का इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका 2.5 का डायरेक्ट भी आपको आंसर क्या पता है, 2 ही आएगा। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है ना बच्चों, बोलो। यस सर। या मान लो जैसे ऐसे दिया हुआ है 3.5 + 2, तो क्या करोगे, 3.5 को एक साथ रखोगे, +2 जो इंटीजर क्या करोगे उसको बाहर कर लोगे, तो कितना आएगा इसका आंसर, बोलो बच्चों। 3 + 2 = 5, या आप डायरेक्टली इनको एंड कर लो, 3.5 + 2 5.5, 5.5 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी मैंने बता दिया।
अब क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसके इक्वल क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये कुछ भी रहेगा, ये क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। और मैंने अभी पहली वाली प्रॉपर्टी में बताया x प्लस इंटीजर क्या कर सकते हो, इसका ये और प्लस n कर दो, इसको मान लो n मान लो थोड़ी देर के लिए यार, तो क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर बच्चों? यस सर। यदि आपको ये चीज क्लियर है तो अगला देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है क्या आएगा? सर माइनस में है। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, यदि इंटीजर बिलोंग कर रहा है तो -1 आ जाएगा। और इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर पे 0 आएगा भाई, इंटीजर रखोगे तो 0 आ जाएगा। और इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो कितना आ जाएगा, -1। आप करके भी देख सकते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। आप अपन ऐसा करते हैं 2.5 प्लस -2.5। तो बच्चों इंटीजर यहाँ पर नॉन इंटीजर रख रहे हैं, इंटीजर को तो आपको साथ दिख रहा है, 2 यहाँ रख दो, -2 यहाँ रख दो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नॉन इंटीजर भी देखते हैं -1 कैसे आता है। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 2 आता है। -2.5 का कितना आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3 आता है, तो फाइनली -1। तो क्या दिख गया क्या, बोलो बच्चों? यस Yes sir. अब ये चीज आपको दिख गई, मैं सेकंड कर दूं। ये तीनों प्रॉपर्टी ना नोट सर ऊपर ये वापस ऐसा कौन सा बेटा? सर एक आपने 2 + 2 वो कैसे होगा सर ये? 2 + 2 यहाँ पर 2.5 का ग्रेटर इंटीजर 2 आ जाएगा, हाँ, सही। -2.5 का -3 आ जाएगा। बस आपको सिंपली क्या लिखना है, 2 - 3 लिख देना है। आंसर कितना आएगा? हाँ तो सर 0 आंसर कैसे आएगा? इंटीजर होगा तब 0 कैसे आएगा? यार इंटीजर पे चलो, इंटीजर ले लो, यहाँ पर 3 ले लिया इंटीजर और 1 ले लिया -3, तो 3 का कितना आएगा, 3 -3 कितना आएगा, -3 = 0। हाँ नोट कर लो। सर कर लिया। नोट कर लो सारे बच्चे। नोट हो गया बच्चों? यस सर। अब बेटा इनइक्वालिटी में देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इनइक्वालिटी। A ऑप्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन or equal to n। क्या आएगा, हेंस x इज ग्रेटर देन or equal to n where n belongs to integer। ठीक है, प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी B, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन or equal to n, तब क्या हो जाएगा, x इज लेस देन n + 1 where n belongs to integer। n है बेटा, n belongs to integer। C ऑप्शन, if greatest integer of x is greater than n, hence क्या आएगा यहाँ पर, x is greater than or equal to n + 1 where n belongs to integer। D ऑप्शन, greatest integer of less than n, क्या आएगा, x is less than n belongs to integer। तो वो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, नोट करो आप, फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे क्या।
यदि आपसे बोल दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या होगा, x, या मान लो क्या बोला जाए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा बस। अब आपसे बोल दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 + 1 x क्या होएगा 4 आ जाएगा क्या, बोलो n+1 कितना तो वहाँ आएगा, पे लेस देन की साइन आएगी ना। ग्रेटर देन 1 है ना बेटा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 4 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये वाली प्रॉपर्टी देखो यार, प्रॉपर्टी नंबर सी सामने आपकी लिखी, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ वही। अच्छा हाँ अच्छा। अब यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 3, तब क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 4 आएगा क्या, यस सर। दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, नोट करो आप। जब ये भी चीज आपने नोट कर लिया, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या करें यहाँ पर कुछ ऐसा बनाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 5। ओके, बच्चों इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 0। ठीक है, अब करो आप। सर ऊपर यहाँ पर एक चीज तो आपको लग गया होगा, तुरंत देख के लग जाना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे तुरंत। केसेस फर्स्ट में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, केस सेकंड क्या आएगा, बोलो बच्चों, x does not belong to integer। यस, ये चीज आपको देख के पता चल जानी चाहिए, केसेस तुरंत बनेंगे यहाँ पर। अब इंटीजर पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों, x² माइनस 5x प्लस 5, तो कितना आया, x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या सॉल्व कर लोगे आगे, बोलो बच्चों, ये मुझे ऐसा, यस सर, अब इसको देखो, ये हमको लग रहा है ये ऑलवेज +4 पॉजिटिव, +1 ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, हमको लगता है होल क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, b² माइनस 4ac, b² कितना है 25 माइनस 4 इंटू 5, पॉजिटिव आ रहा है यार इससे, हाँ पॉजिटिव आ रहा है सर। तो इससे फैक्टर होंगे ना, फिर फैक्टर तो आप लोग निकाल लोगे ना, बोलो बच्चों, सर हाँ बोलो, सर x हम माइनस पॉजिटिव 2 इंटू x माइनस 3 माइनस 1। जो भी है factor। क्या बोल रहे हो बेटा, सर ये x² माइनस 5x, तो उसको +4 +1 लिख सकते हैं ना सर। अब इसको बेटा फैक्टर करना है इसके, अब इसके इसमें परफेक्ट इसका नहीं लगाना ना बेटा, इसको केवल फैक्टर करना है कभी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया, x इज डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, प्रॉपर्टी याद करो, जस्ट ऊपर बताया, इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, x² माइनस 5x प्लस 5, तो कितना आया यहाँ से, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा क्या, बोलो बच्चों, -1 इधर ले आओ तो +6 हो जाएगा। इसके फैक्टर कितने हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब यहां से आप देखो तो यहां से इसके जो फैक्टर इंटीजर नहीं आएंगे, देख लेते निकाल के, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √1 b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कितना आएगा
5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 20 अपॉन 5 2 कितना आएगा 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये कुछ क्या है, इंटीजर तो दिख नहीं रहा यार, क्या दिख रहा है आपको इंटीजर? नहीं इंटीजर नहीं, नहीं बट सर। यहाँ तो अपन को क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए ना यहाँ पर। तो यहाँ से x कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, केवल कितने सोल्यूशन आएंगे 2। यहाँ पर डज 2 नॉट and 3 2 और 3। क्लियर क्या बच्चों? नहीं, Yes. यहाँ पर क्या बोला गया है, x डज नॉट इंटीजर। ये भी तो देखो यार, आपको सामने लिख, x इंटीजर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो इंटीजर आ रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशन आएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या क्लियर हुआ? 0 भैया अपन ये भी Yes. तो देखोगे कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला गया है, तो यहाँ पर इंटीजर तो कोई आ नहीं रहा है x की वैल्यू, तो क्या कर दोगे, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बट यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो 2 और 3 हो सकता है ना सर? बेटा नॉट बिलोंग्स का मतलब इंटीजर नहीं होने चाहिए, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर तो इंटीजर दिख रहा है ना आपको, x इक्वल टू 2 और 3 इंटीजर है ना ये। बोलो, क्या किसी बच्चों को कोई डाउट है? नो सर। यार इसमें डाउट नहीं, आप नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको जैसे ही ऐसा कुछ दिख जाए तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि एक बार इंटीजर के लिए देखो, एक बार विदाउट इंटीजर मतलब नॉट इंटीजर के लिए देखो। जैसे बेस में, जब लॉग के बेस में क्या आ जाता था, वेरिएबल एक्स आता था, मतलब जब वेरिएबल बेस आ जाता था तो क्या करते थे, एक बार 0 से 1 के बीच में देखते थे, एक बार 1 से बड़ा देखते थे। वैसे यहाँ पर एक बार इंटीजर, एक बार नॉन इंटीजर। दिशा बेटा कोई डाउट तो नहीं है? दिशा, रूसी, वेद, नो सर। कि नेत्री जो एक गर्ल्स है वो कल ज्वाइन हुआ तो आज फिर गायब हो गई। सर वो बाहर गई इसलिए वो अटेंड नहीं कर रही आज के लेक्चर्स। ओके, लेक्चर मिस मत करिए आप लोग, ठीक है? सॉल्व फॉर एक्स, यहां भी बेटा सॉल्व फॉर एक्स देखना है। ये छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, -2 से ग्रेटर इंटीजर ऑफ -x इज लेस देन 3.5। इसमें x बताना है कहां से कहां तक आएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं इसमें। ए ऑप्शन -4 to 1, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ 3.5 to 2, ओपन ब्रैकेट 3.5 to 2, सी ऑप्शन क्लोज्ड ब्रैकेट -3 to ओपन ब्रैकेट 2, एंड डी ऑप्शन नन। करिए, करो बच्चों। इसमें अंदर -x है यार, ये चीज याद रखना आप लोग। अंदर जो निगेटिव नंबर है तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 से, इसको डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, -2 से 3.5। अब यहाँ पर अंदर का जो है ना माइनस है, तो ये याद रखना यहाँ पर माइनस, तो -1 से -x एंड 4, ये चीज आएगी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यदि यहाँ पर
-3.5 रख दो आप तो कितना आएगा, -4 ही आता है क्या? पर सर वहां पे -1 कैसा है? -1 आप देख लो, सर इधर सर यदि इधर 3 आएगा ना, 3 और -2, अब यहाँ 4 पर के देखो बीच में होगा। -2 और देखो सुनो बेटा, माइनस है अंदर, तो जस्ट जहां यदि माइनस होगा तो अंदर इसमें जैसे ही -2 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये प्लस में दे देगी ना चीजें, बोलो। Yes. तो प्लस में दे देगा तो क्या आएगा आपका आंसर, तो वही -1 आ जाएगा, मतलब आंसर तो आपको प्लस में आएगा, तो यहाँ पर बट लिखोगे तो माइनस में ही ना। नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर। अच्छा आप लोग पहले यहाँ पर नहीं माइनस सर, ना नहीं पता लगाना, इसको आप रहन दो अभी, इस क्वेश्चन को भी रहन दो। इसके पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन करो, इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसको भी बाद में कराते हैं, पहले आप पॉजिटिव वाला करो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, सॉल्व फॉर एक्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, बोलो। अब इसको करो आप। सर इसमें आएगा 1 एक्स कहाँ से कहाँ तक सर है? 1 and 4। 1 and 4 बोल दो बच्चों। सर 1 and 4 1 to 4